नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन में दूध का संगठन एवं भौतिक गुण। अभी तक हमने दूध का संगठन देखे थे, पर अब देख रहे हैं दूध के भौतिक गुण। अगर हम आगे बात करें तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे, है ना। आगे हम देखते हैं दूध के भौतिक गुण। हमने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले टॉपिक्स में दूध के संगठन के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो दूध का संगठन अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि दूध का संगठन मतलब दूध में कौन कौन से प्रकार के तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उस चीज़ को हमने इसमें देखा था। अब हम देखते हैं कि दूध के भौतिक गुण या फिजिकल स्टेट इसकी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दूध का हिमांक। दूध का हिमांक का मतलब होता है कि जिस तापमान पर दूध जमता है उस तापमान को दूध का हिमांक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिस तापमान पर दूध जमता है उस तापमान को दूध का हिमांक कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि दूध का हिमांक, इसको अगर हमको देखना है कि दूध का हिमांक कितना होता है तो एक इसका यंत्र होता है, एक इसकी मशीन होती है, उसको बोलते हैं हार्टवेट क्रायोस्कोप। हार्टवेट क्रायोस्कोप क्या बोलते हैं? हार्टवेट क्रायोस्कोप के द्वारा दूध का हिमांक नापा जाता है। इस हिमांक की अगर मैं बात करूं तो दूध का जो हिमांक होता है वो कितना होता है बेटा? 0.54 सेल्सियस। 0.54 सेल्सियस दूध का हिमांक होता है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें कि दूध का जल का हिमांक कितना होता है, जल मतलब पानी, पानी का हिमांक होता है 0 सेल्सियस और दूध का हिमांक कितना होता है? 0.54 सेल्सियस। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। यंत्र का नाम भी पूछा जाता है हार्टवेट क्रायोस्कोप। हार्टवेट क्रायोस्कोप किस काम के लिए जाना जाता है? यह दूध के हिमांक नापने का एक यंत्र है, जिससे कि दूध का हिमांक नापा जाता है कि यह कितने तापमान पर जमेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूध का जो हिमांक है, दूध के हिमांक से हमको एक चीज़ क्या पता चलता है कि दूध में जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं, दूध की अशुद्धियों का पता भी हमको दूध के हिमांक से पता चलता है। आपने देखा होगा कि जब दूध जमता है उस टाइम पे दूध में पानी की मात्रा अलग हो जाती है ना, या फिर इसमें जो भी डोपिंग नामक जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो सब के सब अलग हो जाते हैं। तो इसको याद रखना, हार्टवेट क्रायोस्कोप। इसके अलावा दूध का हिमांक याद रखना 0.54 सेल्सियस। इसके अलावा पानी का भी हिमांक याद रखना, कितना? 0 सेल्सियस। आगे अगर हम बात करें तो बताया कि दूध में जो अशुद्धियाँ होती है उसका प्रभाव किसमें पड़ता है बेटा? दूध के हिमांक पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूध में जो लैक्टोज व क्लोराइड की मात्रा होती है इसका प्रभाव भी दूध के हिमांक पर पड़ता है। और हिमांक का मतलब आपको पता है कि हिमांक का मतलब होता है जिस तापमान पर दूध जमता है उसको ही हिमांक कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध का उबलांक। दूध का जो उबलांक होता है, जिस तापमान पर दूध उबलता है उसी को दूध का उबलांक कहते हैं, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्वथनांक। किस नाम से जानते हैं? दूध का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी वस्तु की उच्चतम सीमा जिस पर वह उबल जाती है ना। इसके अलावा हम बात करें क्वथनांक के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके अलावा इसको उबलांक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, क्वथनांक और उबलांक दोनों अलग अलग होते हैं। तो दूध का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100.15 सेल्सियस। कितना होता है? 100.15 सेल्सियस या फिर 100.15 सेल्सियस। अगर हम इसकी बात करें कि इसके अलावा अगर हम पानी को इससे कंपेयर करें तो पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो उबलांक होता है वो होता है 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, जबकि दूध 100 सेल्सियस पर नहीं उबलता है। दूध के लिए थोड़ा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपको दूध को उबालना है तो पानी से कितना? 0.15 सेल्सियस तापमान अधिक चाहिए होगा, तब दूध उबलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध का रंग। दूध के रंग की बात करें तो सब लोग बोलेंगे दूध का रंग तो सफ़ेद ही होता है। नहीं, दूध का रंग अगर हम गाय का दूध देखें तो गाय का दूध पीला होता है, जबकि भैंस का दूध सफ़ेद होता है। दोनों के कारण अगर हम देखें कि गाय का दूध पीला होने का कारण क्या होता है, तो गाय का दूध पीला होने का कारण होता है कि गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। कैरोटीन नामक बसा पाई जाती है गाय के दूध में। क्या? कैरोटीन नामक एक बसा पाई जाती है जो कि गाय के दूध के पीलेपन के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी बसा? कैरोटीन नामक बसा के कारण ही गाय का दूध पीला होता है। या गाय के दूध के जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं लगभग सभी पदार्थ पीले दिखाई देते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है, तो भैंस का दूध सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस कारण से भैंस का दूध सफ़ेद होता है। अब अगर हम बात करें कि भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं होता है क्या, तो भैंस के दूध में भी कैरोटीन होता है। कैरोटीन नामक जो वसा होती है जो गाय के दूध को पीला करती है वो भैंस के दूध में भी होती है,
पर वो भैंस के दूध को फिर पीला क्यों नहीं करती? तो भैंस के दूध को पीला इसलिए नहीं करती क्योंकि जो भैंस के दूध में कैरोटीन पाई जाती है वो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण से भैंस का दूध कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद, जबकि गाय का दूध कैसा दिखाई देता है? पीला। आगे अगर हम बात करें कि दूध का पीएच या फिर पीएच मतलब आपको पता है कि पीएच का मतलब क्या होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में एक चीज़ देखते हैं कि वह अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दूध के पीएच में कि जो दूध का पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो ताज़े दूध की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जो ताज़ा दूध है, ताज़े दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 6.7 के आसपास होता है। पीएच कितना होता है इसका? 6.5 से 6.7। मतलब यह जो ताज़ा दूध होता है वो अम्लीय होता है। ध्यान रखना इसको, ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि ताज़ा दूध, इसके अलावा अगर जैसे मान के चलो कुछ देर बाद का जो दूध होता है उसका जो पीएच होगा वो और कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका पीएच जो कुछ देर बाद का या फिर जो बासा दूध होता है वो कैसे हो जाएगा? इससे इसका पीएच और कम हो जाएगा, मतलब 6.5 से भी कम हो जाएगा, 6.4, 6.3 इस प्रकार से कम हो जाएगा। ताजे दूध का ही पीएच मान पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान रखना 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है। आगे अगर हम बात करें कि जिन पशुओं को थनैला रोग हुआ हो, थनैला रोग मतलब आपको पता है कि थनैला रोग क्या होता है। जब हमने पशुओं की सामान्य बीमारियां पढ़ाए तब मैंने आपको उसमें थनैला रोग समझाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा थनैला रोग क्या होता है। आगे अगर हम देखें 6.7 से लेके 7.5 के आसपास तक पीएच होता है किसका? जिन पशुओं को थनैला रोग हुआ है उनके दूध का पीएच कितना होता है? 6.7 से लेके 7.5 तक। अगर एक बात करें कि अभी तक हमने देखा कि दूध कैसा होता था? अम्लीय, पर जो थनैला रोग वाले पशु हैं उनका दूध क्षारीय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उदासीन मतलब अम्लीय से लेके उदासीन, उदासीन से लेके क्षारीय, तीनों प्रकृति का दूध होता है किसका? थनैला रोग होने वाले पशु का। आगे अगर हम बात करें खीस का मतलब क्या होता है कि जब स्टार्टिंग जो दूध निकलता है जिसको गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बोलते हैं, जिसको ही हम खीस के नाम से जानते हैं, है ना। जो खीस होता है, खीस का पीएच कितना होता है? तो जो खीस होता है, खीस ज़्यादा अम्लीय होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। खीस का पीएच की अगर मैं बात करूं तो 5.7 से लेके 6.4 के आसपास होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ का कितना पीएच होता है, कौन सी चीज़ का उबलांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, हेमांक कितना होता है। 1 या 2 नंबर इस टॉपिक से पक्का मिलते हैं। हमने जो इसका संगठन देखे, संगठन से भी 1 या 2 नंबर मिलते हैं और भौतिक गुण से भी 1 या 2 नंबर मिलते हैं। तो आप इस भौतिक गुण के टॉपिक को अच्छे से देखें। देखते हैं बेटा, दूध का अपवर्तनांक। दूध के अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूं कि दूध का अपवर्तनांक होता क्या है, तो जो दूध का अपवर्तनांक होता है वह घी में जो मिलावट होती है उसके पता करने के लिए दूध का अपवर्तनांक निकाला जाता है ना। तो जो दूध का अपवर्तनांक होता है वो 1.344% से लेकर या 1.344 से लेकर 1.348 तक होता है, जबकि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33% होता है। ध्यान रखें इसको। इसके अलावा दूध का गाढ़ापन की अगर हम बात करें कि दूध का गाढ़ापन क्या होता है, तो गाढ़ापन वह चीज़ होती है जो किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव को बहने से रोकती है, उसी को गाढ़ापन बोलते हैं। किसी भी द्रव को बहने से रोकने वाली जो चीज़ होती है उसी को क्या बोलते हैं? गाढ़ापन। तो दूध का जो गाढ़ापन होता है उसको मापने की इसका जो इकाई है उसको मापने की इकाई क्या है? पायस। दूध का गाढ़ापन मापने की इकाई क्या है? पायस। इसके अलावा बिस्कोमीटर के थ्रू इसको मापा जाता है। इसके अलावा अगर दूध का हम बात करें कि गाढ़ापन कितना होता है, तो 1.5 से लेके 20 सेंटी पायस होता है। कितना होता है? 1.5 से लेके 20 सेंटी पायस। इसके अलावा अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है जो दूध का सरफेस होती है, जो सतह होती है, सतह पर कितना तनाव है, सतह पर कितना तनाव है, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को डालें तो वह कितने जल्दी अंदर जाएगी या कितनी देर से जाएगी, उस चीज़ को ही बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मापने की इकाई होती है डायन। इसके अलावा अगर हम दूध का पृष्ठ तनाव की बात करें तो इसका पृष्ठ तनाव होता है 40 से लेके 60 डायन प्रति सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसको देखा कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।